अब शान्विका कुलदीप की जिंदगी बर्बाद करने के बाद बड़े ही मजे से घर में बैठकर मौज ले रही होती है। तो शान्विका की दोस्त उससे पूछती है, तुमने कुलदीप को भला क्यों छोड़ दिया? तुम ही तो उसके पीछे पड़ी थी। शान्विका अपनी दोस्त से कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। तो उसकी दोस्त शान्विका से कहती है, तुम बहुत घमंडी हो गई हो, अब तो हमें भी तुमसे डर लगने लगा है। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और शान्विका उसे अपने घर से भगा देती है। अब शान्विका के माता पिता कुलदीप के इस लफड़े को देखते हुए सोचते हैं कि शान्विका की अब हमें शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप उस हादसे की बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा कुलदीप को समझाता है, अब तुम्हें ही अपने माता पिता का आखिरी सहारा बनना होगा। अब कुलदीप अगले दिन से ही घर का खर्चा निकालने के लिए धूप में पूरे पूरे दिन टुक टुक चलाने लगता है। रात को जब वह दौड़ लगा रहा होता है तो उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उन चौहानों ने उसके साथ किए थे। कुलदीप ने भी ठान लिया था कि मैं उन चौहानों से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अगले दिन जब कुलदीप टुक टुक चला रहा होता है, लड़की दिखाई देती है। तभी वहाँ पर दो मोटरसाइकिल वाले आकर उस लड़की को टक्कर मारकर गिरा देते हैं। अब कुलदीप भागकर उस लड़की की मदद करने जाता है तो वह लड़की उससे कहती है, वैसे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी। तो कुलदीप उस लड़की से कहता है, लिखे हुए शब्दों की कीमत जानते हैं हम। अब कुलदीप की किस्मत इस लड़की के जरिए ऐसी चमकेगी कि जिससे वह आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। उस लड़की का नाम प्रेरणा होता है। अब कुलदीप ये भी देख चुका था कि प्रेरणा यहाँ पर अक्सर पढ़ने आती जाती रहती है। अब कुलदीप जब घर जा रहा होता है तो उसे पुलिस की बहुत सी सिक्योरिटी गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है जो कि एक आईएएस ऑफिसर का होता है। अब रात को कुलदीप राजा को उस बंगले के बारे में बताता है तो राजा उससे कहता है, भाई आईएएस एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, उसके लिए पढ़ाई भी बहुत करनी होती है। नेता लोग तो केवल 3, 4 या 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन आईएएस जिंदगी भर बैठकर राज करता है। इतना सुनकर कुलदीप भी ठान लेता है कि अब वह भी आईएएस बनकर रहेगा। अब अगले दिन कुलदीप फिर उसी जगह प्रेरणा का इंतजार करने लगता है, लेकिन प्रेरणा उसे वहाँ नहीं मिलती। अब कुलदीप प्रेरणा के बिना कैसे पता करेगा कि आईएएस की पढ़ाई के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी होती है। अब कुलदीप प्रेरणा का उसी जगह इंतजार करने लगता है जहाँ पर वह हमेशा पढ़ने के लिए जाया करती थी। अब प्रेरणा जैसे ही बाहर निकलती है तो कुलदीप उसे अपने टुक टुक में बैठा लेता है। कुलदीप प्रेरणा से कहता है, हम बाहर आपका ही इंतजार कर रहे थे। प्रेरणा उससे पूछती है, क्यों? कुलदीप जवाब देता है, हमें आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन हमने तो केवल ग्रेजुएशन ही की हुई है। प्रेरणा कहती है, ग्रेजुएशन ही तो चाहिए, बाकी की पढ़ाई अलग से करनी होती है। अब प्रेरणा को भी एहसास होने लगा था कि कुलदीप यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करना चाहता है। इसीलिए प्रेरणा कुलदीप से कहती है, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। ये सुनकर कुलदीप खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। रात को वह प्रेरणा को कॉल लगाकर उसे थैंक यू बोलता है। अगले दिन कुलदीप अपनी मार्कशीट लेकर वहाँ पहुँच जाता है। प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा के ऑफिस में ले जाती है। प्रेरणा के पिताजी कुलदीप की मार्कशीट को देखते हुए कहते हैं, तुम तो शुरू से ही टॉप करते आए हो, तुम्हारी जैसी मार्कशीट मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन तुम्हें यूपीएससी की बाकी पढ़ाई के लिए एक एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर तुम उसमें क्वालिफाई हो गए तो बाकी की पढ़ाई का खर्चा हम खुद उठाएंगे। ये सुनकर कुलदीप बहुत खुश हो जाता है और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुलदीप उस टेस्ट को पास करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाता है। अब कुलदीप की बारी थी मेंस क्लियर करने की। इसी के चलते कुलदीप ने अपनी पढ़ाई दुगनी कर दी थी जिससे वह यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर सके। अब कुलदीप बिल्कुल सीरियस होकर प्रेरणा के साथ ही उसकी क्लास भी ज्वाइन कर लेता है। और तो और इस मुश्किल भरे रास्ते पर प्रेरणा ने कुलदीप की बहुत मदद की थी। उसके बाद कुलदीप ने अपनी पूरी मेहनत के साथ मेंस का सबसे मुश्किल एग्जाम क्लियर किया और जब रिजल्ट का दिन आया तो प्रेरणा ने देखा कि कुलदीप ने मेंस के एग्जाम में टॉप किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रेरणा एग्जाम में फेल हो चुकी है। फिर भी प्रेरणा को इस बात से बिल्कुल भी दुख नहीं होता क्योंकि कुलदीप को टॉप में आता देख वह सबसे ज्यादा खुश थी। अब कुलदीप की माँ को जब पता चलता है कि कुलदीप ने मेंस के एग्जाम में टॉप किया है तो वह भी इस बात से बहुत खुश होती है। लेकिन कुलदीप के पिताजी पुराने हादसे को भूल नहीं पा रहे थे। वह बहुत ही सहमे सहमे से रहते थे और उन्हें ज्यादा कुछ याद भी नहीं रहता था। तभी कुलदीप के पास उसके जिगरी मित्र पिंटू का कॉल आता है। पिंटू कुलदीप को बताता है कि शान्विका किसी और से शादी करने वाली है। यह सुनकर कुलदीप की सारी खुशी दुख में बदल जाती है। अब सवाल यह है कि कुलदीप किसे चुनेगा, यूपीएससी के एग्जाम को या फिर धोखेबाज शान्विका को। अब कुलदीप शान्विका की शादी की बात सुनकर मायूस सा हो जाता है और उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है। अब वो अपनी माँ से कहता है, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बस में बैठकर अपने गांव जाने लगता है कि उसके मन में शान्विका के फ्लैशबैक आने लगते हैं। अब जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि शान्विका सच में शादी कर रही है। अब वो शान्विका को साइड में लाकर उससे कहता है, आखिर तूने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तू भी अपने चौहान खानदान की बर्बादी अपनी आंखों से देखेगी। ये कहकर कुलदीप वहाँ से गाँव लौट जाता है और माँ के आगे फूट फूट कर रोने लगता है। अब अगले दिन कुलदीप का उदास चेहरा देखकर प्रेरणा उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम शान्विका को भूला नहीं पा रहे हो, लेकिन यही अच्छा मौका है। तुम उसकी नफरत को अपनी ताकत बनाकर इतनी पढ़ाई करो कि तुम आईएएस क्रैक कर लो। प्रेरणा की इन बातों से कुलदीप के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो दिन रात सोते जागते सिर्फ पढ़ता ही रहता है। शान्विका को भुलाकर वो रातों में जब लाइट चली जाती तब भी पढ़ता रहता। तो क्या कुलदीप चौहानों से बदला लेने के लिए आईएएस क्रैक कर पाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे।